ब्रज के उभरते हुए कलाकार योगेश चतुर्वेदी वल्लों ने यमुना जी को धन्यवाद देते हुए मातोल चतुर्वेदी समाज को लेकर बनाया एक गाना। ब्रज के उभरते हुए कलाकार योगेश चतुर्वेदी वल्लों ने यमुना जी को धन्यवाद देते हुए मातोल चतुर्वेदी समाज को लेकर बनाया एक गाना, जिसकी लॉन्चिंग माननीय श्री महेश भाई पाठक जी द्वारा केक काटकर संपन्न हुई। इस मौके पर माननीय महेश जी ने कहा कि चतुर्वेदी समाज के लिए यो प्रथम गान जो आया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बड़े खुशी की बात है कि योगेश चतुर्वेदी ने समाज के ऊपर एक गाना लिखा। गाना चाहे समाज के ऊपर हो, चाहे देश के ऊपर हो, चाहे राष्ट्र पर हो, ये एक अपने आप में एक कला है। और बड़ी खुशी की बात है कि एक चतुर्वेदी बालक ने एक गान से शुरू की। मैं तो चाहता हूँ कि ये ऐसे ही गाने लिखते रहें और इनके गाने राष्ट्रहित में भी हों, देशभक्ति के भी हों, और सिर्फ समाज तक न सीमित रह करके हम चाहते हैं कि आज तो तुम जानते हो डिजिटल का ज़माना है। अगर आप में प्रतिभा है, आप देखते हो सारेगामा प्रोग्राम भी होते हैं, अगर ये अच्छे गाने लिखेगा तो मैं समझता हूँ यमुना जी की इस पर कृपा हुई तो ये दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा और नए आयाम पर पहुँचेगा। तो मेरी इसको पूरी समाज की तरफ से, मेरी व्यक्तिगत तरफ से इसको बहुत बहुत शुभकामना, और मैं यमुना जी से, बिहारी जी से ये कामना करता हूँ कि इसको खूब तरक्की दे, इसको समृद्धि दे और ये आगे बढ़े। धन्यवाद। सर, चतुर्वेदी समाज के बच्चे आजकल इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप व्यक्तिगत उन्हें किस तरह प्रोत्साहित करना चाहते हैं? देखिए, हमारी आपस में भी चर्चा हो रही है, एक सिर्फ गानों में ही नहीं। हमारी अभी बात हुई कि दुबई में थोड़े लड़के बेरोजगार भी हुए, और अभी हमारी 25 तारीख को विद्यालय में मीटिंग है, तो हम लोग इस माध्यम से कि उनको यहाँ ट्रेनिंग दी जाए, क्योंकि आज थोड़ी इंग्लिश की भी ज़रूरत पड़ती है, थोड़ी अकाउंटेंसी की भी ज़रूरत पड़ती है, कि हम उनको यहाँ ट्रेन करके और उनको दुबई भेजें। उनके रहने खाने की व्यवस्था जब तक उनको नौकरी न मिले कराई जाए और उनको वहाँ जॉब दिलाया जाए। परंतु थोड़ी आज ये भी एक समस्या, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि हम लोग पहले ये जाने जाते थे कि हम लगोट के सच्चे और ईमानदार होते हैं। आज हमारे यहाँ भी थोड़ी कमी आई है, तो हमसे लोगों ने ये कहा कि आप साहब ये गारंटी लीजिए कि अगर कहीं कोई गड़बड़ी हो तो परिषद उसकी जिम्मेदारी ले। तो हम ये भी आपके माध्यम से अपने भाई बंधुओं से कहना चाहेंगे कि जो बात हमारे पूर्वजों ने कमाई कि हम लोग ईमानदारी पे खरे उतरते थे, उसका भी हम लोग अनुपालन करें, क्योंकि अगर आप में संतोष है तो उससे बड़ा धन कोई भी नहीं है। दूसरा, अगर ये लड़का आज अपनी तरक्की करना चाहता है तो आपको मालूम है कि हमारे भी कॉन्टैक्ट पूरे भारतवर्ष में हर जगह हैं। अगर ये कहीं बॉलीवुड में या कहीं सांस्कृतिक में या किसी भी माध्यम से ये बच्चा आगे बढ़ना चाहे तो इसको जहाँ भी हमारी आवश्यकता पड़ेगी हम वहाँ फ़ोन कर भी सकते हैं, इसको मिला भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। और ये तो बड़ी खुशी की बात होती है, हर समाज और हर वर्ग अपने आप के व्यक्तियों को आगे बढ़ाता है। तो हम ये नहीं कहते हैं कि हमारा दायरा संकुचित है, ये तो हमारा बच्चा है। हम तो इसके अलावा भी कोई दूसरा भी व्यक्ति हमारे पास आता है तो हम तैयार रहते हैं। तो मैं समझता हूँ हमारी इसको पूरी शुभकामनाएं, और जहाँ भी इसको समाज की आवश्यकता पड़ेगी, हमारी व्यक्तिगत आवश्यकता पड़ेगी, हम इसको पूरा सहयोग करेंगे। धन्यवाद। चतुर्वेदी समाज के लिए गाना बनाया है, उसकी आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? ये मेरे बाबा प्रीतम कवि यमुना प्रसाद चतुर्वेदी लेखक थे, बहुत बड़े प्रतिभाशाली कवि थे। तब से मैं उन्हीं की प्रेरणा से मैं गाना लिखता हूँ। लेकिन मैंने ये गाना काफ़ी साल पहले लिखा था और मैं कई जगह गा भी चुका हूँ। लेकिन मेरी यही इससे गाने को लेके ये थी कि पूरे चतुर्वेदी समाज में इस तरह से फिल्माऊँ, इसकी शूटिंग वगैरह पूरे चौकी अखाड़े वगैरह से और सब जो अखाड़े वगैरह सब इसमें फिल्माया जाए, और इसकी लॉन्चिंग एक दिन महेश अंकल जी से हो, और आज वही सपना पूरा हुआ। ऐसा ही गाना मैंने बनाया और अंकल के द्वारा लॉन्चिंग हुई। ऐसे ही आप सबका और मीडिया का भी मतलब है, हमेशा सपोर्ट मिलता है, ऐसा ही सपोर्ट प्यार मिलता रहे। मैं कुछ ना कुछ आपको अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अंकल ने बोला आगे भी बढ़ना है, वो सब चीज के लिए भी मैं आपको अपनी प्रस्तुतियां देता रहूंगा। ये गाना हम दर्शक किस पोर्टल पर देख सकते हैं? हाँ, ये मेरा एक यूट्यूब चैनल है प्रीतम फिल्म्स के नाम से, मेरे बाबा के नाम से।
तो उस प्रीतम फिल्म चैनल को यूट्यूब पर देख सकते हो, या आप जय जय जमुना मैया चतुर्वेदी गान या योगेश चतुर्वेदी करके सर्च करोगे यूट्यूब पर तो ये आपको देखने को मिलेगा।